अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी हुकूमत ने नौजवानों के फ़रोग़ के लिए खुद मुख्तार इदारा मेरा युवा भारत को शुरू करने की मंजूरी दी है। मरकजी वज़ीर सेहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने तयक़ुन दिया है कि रियासत में बीजेपी के इक़्तिदार पर आने पर क़बायलियों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने संगारेड्डी कॉलेज के इंतख़ाबात 27 दिसंबर को मुनक़्क़िद करने की दी हिदायत। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू को इस माह की 16 तारीख तक गिरफ्तार न करने के अहकाम किए जारी। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर केसीआर सिद्दीपेट से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को जिले सिद्दीपेट हसन आबाद असेंबली हलके से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। इस रोज़ केसीआर जलसे आम से खिताब करेंगे और पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जारी करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ मशावरती इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। इन्हें बी फॉर्मर्स पार्टी के मुसल्लमा उम्मीदवार हवाले करेंगे। नेज़ इश्तिहारी मवाद पर भी सौंपा जाएगा। पार्टी उम्मीदवारों के साथ इजलास में केसीआर इंतखाबात के दौरान इख्तियार किया जाने वाले हुकूमत अमली से वाकिफ कराते हुए बहुत सारे दीगर उमूर पर रहनुमाई करेंगे, जिसके बाद हसनाबाद में जलसे-ए-आम के दौरान पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। केसीआर 16 अक्टूबर को जनगांव और भुनगिर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। 17 अक्टूबर को सिरसल्ला और सिद्दीपेट में जलसे-ए-आम से मुखातिब करेंगे। 18 अक्टूबर को केसीआर जड़चल्ला और मेरचल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। शादियों के लिए इलेक्शन की तारीख तब्दील कर दी गई है। शादियों की खातिर पोलिंग की तारीख तब्दील कर दी गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से राजस्थान असेंबली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली की गई है। इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि पोलिंग 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगी। क़ब्ल अज़ी ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक 23 नवंबर को इंतखाबात होने वाले थे, ताहम इस दिन रियासत भर में बहुत ज़्यादा शादियाँ होने वाली हैं। इसी के पेश नज़र तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया था, जिसकी वजह से तकरीबन 25 लाख अफराद के पोलिंग से दूर रहने का खदशा था। इस सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात की पोलिंग की तारीख को तब्दील करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को ही होगी। मरकजी हुकूमत ने जो खुद मुख्तार इदारा मेरा युवा भारत के क़याम को मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम का असल मकसद नौजवानों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। काबीना इजलास के बाद नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकरे ने कहा है कि मुल्क भर में तकरीबन 40 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 19 साल के दरमियान है। ठाकुर ने कहा है कि नौजवानों को हुकूमत और शहरियों के तौर पर युवस्तों के तौर पर फ़ाल बनाते हुए कौम की तामीर करने की कोशिश की जाए। वज़ीर के मुताबिक मेरा युवा भारत प्रोग्राम को मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर 31 अक्टूबर को कौम के नाम किया जाएगा। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकरे ने आज नई दिल्ली में क्रेश तरेश और बाल्टी बॉय KTB भारत है हम के नाम से एक एनिमेशन सीरीज़ का आगाज़ किया। ठाकुर ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अख्तरा है। इसका मकसद ऐसे अफराद को खराज पेश करना है जिन्होंने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा अदा किया। इनके मुताबिक KTB के ज़रिए मुजाहिदीन आज़ादी और इनकी जानिब से की गई जद्दोजहद की कहानी को मुनफ़रद अंदाज में पेश किया जाएगा। ठाकुर ने बताया कि भारत है हम एनिमेशन सीरीज़ इस माह की 15 तारीख से दूरदर्शन, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर शुरू होगी। अनुराग ठाकुर के मुताबिक ये मुनफ़रद सीरीज़ 12 हिंदुस्तानी ज़बानों और 7 आलमी ज़बानों में तैयार की गई है ताकि न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर को हमारे हीरों के बारे में पता चल सके। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज संगारेड्डी कॉलेज के इंतखाबात 27 दिसंबर को मुनक़्क़िद किए जाने के अहकाम जारी किए। संगारेड्डी इंतज़ामिया ने इंतखाबात को मुलतवी करने की ख्वाहिश की थी, जो इस माह की 28 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले थे। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से की गई दरख्वास्त को कबूल कर लिया। इसके अलावा अदालत ने यह हिदायत भी दी कि 30 नवंबर से पहले वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाए। संगारेड्डी की इंतज़ामिया ने हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के पास इंतखाबात के खिलाफ एक अपील दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र संगारेड्डी के इंतखाबात को मुलतवी किए जाने की ज़रूरत है। तेलंगाना में परसों और 14 तारीख को मुख्तलिफ मकामात पर हल्की तावसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मरकज़ ने आज अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा है कि रियासत भर में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। रियासत में जनूब मगरबी मानसून कमज़ोर पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद एक मकामात पर बारिश हुई।
आज बच्चियों की मजदूरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का मकसद लड़कियों को दरपेश चैलेंजेस और इनकी ज़रूरियात को उजागर करना है, जबकि लड़कियों के इख्तियारात को फ़रोग़ देते हुए इनके हक़ूक़ इंसान से मुताल्लिक़ वादों को पूरा करना है। इस साल का मौजू लड़कियों के हक़ूक़ को पूरा करने के लिए इनके हक़ में सरमायाकारी करना है। ज़िला नलगुंडा में 1766 पोलिंग मराकज़ के मुंजमला 512 पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही हिसास मकामात की हैसियत से की गई है, जहाँ शफ़ाफ़ व आज़ादाना इंतख़ाबात को यकीनी बनाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम ज़रूरी है। इस इंतख़ाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान 521 हसास पोलिंग स्टेशनों पर ख़ुसूसी तवज्जो रखेंगे। इन मराकज़ राय दही पर राय दहिंद हल्क़े असम्बली देवरकुंडा में 87 मराकज़, नागार्जुना सागर में 73, मरियालगुड़े में 69, नलगुंडा में 72 और विनोदगुड़ा में 112 और नगरिकल हल्क़े में 104 नशिस्तें शामिल हैं। सयाहत के मरकज़ी वज़ीर व बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी ने आज इस बात का तयक़ुन दिया है कि अगर बीजेपी आइंदा असम्बली इंतख़ाबात के बाद रियासत में इक़्तिदार पर आती है तो तब तक क़बायलियों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएंगे। ज़िले मुलुगू में मीडिया से बातचीत करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान पर खुशी का इजहार किया, जिसमें मुलुगू में क़बायली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 900 करोड़ रुपये की पहली क़स्त जारी करने का ऐलान किया गया है, जबकि इस यूनिवर्सिटी को समाका और सारालम्मा से मरबूत किया गया है। रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क भर में क़बायलियों की रिवायत और इनकी तहज़ीब की हिफाजत के लिए पुरअज़म है, जबकि अपनी जानें क़ुरबान करने वाले क़बायली हीरोज़ की क़ुरबानियों को एजाज़ दिया जाएगा। इन्होंने क़बायलियों की भलाई के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का अहाता किया। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत क़बायली यादगार म्यूज़ियम की तामीर के लिए भी 25 करोड़ रुपये जारी करेगी। कांग्रेस की आला कमान ने रियासती वज़ीर जाना रेड्डी को मुक़र्रर किया है, जो तेलंगाना इंतख़ाबात में लीडर्स और दीगर उम्मीदवारों के दरमियान नशिस्तों के मामले को निपटाने में अहम रोल अदा करेंगे। इन्हें अहम जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि नशिस्तों के मामले में पार्टी में जारी मसाइल को दूर किया जा सके। वो 4 रुकनी एक कमेटी क़यादत करेंगे। इस कमेटी में रियासती उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, दीपा दास मनोशी और मीनाक्षी नटराजन शामिल है। इस कमेटी का असल मकसद इंतख़ाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किए जाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटना होगा।
तेलुगु देशम के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को इस वक्त हाई कोर्ट से राहत मिली है, जब अदालत ने अमरावती में वाक़ई इनर रिंग रोड मामले में इन्हें इस माह की 16 तारीख तक गिरफ्तार न करने की हिदायत दी है। इसके अलावा इंग्लो केस में भी नायडू को कल तक गिरफ्तार न करने की हिदायत दी गई। अदालत ने आज इस सिलसिले में अबूर अहकाम जारी किए। समाअत के दौरान चंद्रबाबू नायडू के वकील डी श्रीनिवास ने अदालत से अपील की थी कि अबूर हुक्मनामे जारी किया जाए ताकि दोनों मज़कूरा केसों में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को रोका जा सके। वकील ने अदालत को तयक़ुन दिया कि केस की तहक़ीक़ात के अमल में पूरा ताउन किया जाएगा, जिस पर अदालत ने हुकूमत के वकला को हिदायत दी कि इस मामले में CID और महकमे दाखिला से बातचीत की जाए। अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद दोनों मज़कूरा केसों के लिए अबूर अहकाम जारी किए। EPFO की जानिब से कल ऐसे अफराद के लिए जो 1995 EPF के तहत अलाउंस हासिल करते हैं, एक ऑनलाइन पेंशन अदालत मुनक़िद की जाएगी। ये अदालत सुबह 11 बजे से रात 11:40 तक जारी रहेगी। रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर गणेश कुमार ने बताया कि इस अदालत में हिस्सा लेने वाले EPF अरकान को सेस्को वेबएक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और 2642014890 के पते पर ENF1234 के पासवर्ड के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा मेंबर्स ईमेल ro.nizamabad@epfindia.governmentin. पर भी रब्ता कर सकते हैं। दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी रायचूर रोड गदवाल की अराजी पर नाजायज़ कब्जे। रियासत तेलंगाना गदवाल में दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी रायचूर रोड की अराजी पर नाजायज़ तामीरात का सिलसिला जारी है। दरगाह के मुतवली की जानिब से वक्फ बोर्ड की इसकी इत्तला दी गई और मुकामी तहसीलदार और म्यूनसिपल अथॉरिटी को भी इस सिलसिले में शिकायत की गई। मुकामी तहसीलदार के तसाहुल और म्यूनसिपल कमिश्नर की लापरवाही की वजह से लैंड ग्रैबर्स अपनी तामीरात जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी के मुतवली सैयद याकूब मोइनुद्दीन खादरी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और CEO से दरख्वास्त की है कि इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद याकूब मोइनुद्दीन खादरी, जानशीन सज्जाद नशीन और मुतवली दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी रहमतुल्लाह अलैह, जोगलंबा गदवाल रायचूर रोड, जिसके तहत 39 एकड़ 10 गुंठे अराजी है, जिसका प्रोटेक्शन हमने मुतवली बनने के बाद से कर रहे हैं। हेरिटेटरी मुतवली है हम। जो दरगाह के अराजे में 1011 में इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा, बहुत सारे लेटर्स हम दे चुके हैं, CO साहब दे चुके हैं और चेयरमैन साहब दे चुके हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार इलीगल इंक्रोचर्स को और लैंड माफिया को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। जो दरगाह के सामने हम दरगाह के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किए थे, उसको रोका जा रहा है और हमको बोला कि आप परमिशन लाइए और काम करा लो। हमारा रेजोल्यूशन पास हुए तक टाइम लगा, हमारा पूरा मटेरियल खराब हुआ और होने के बाद जो है सो मटेरियल खराब होने के बाद परमिशन हम लेकर रुजू हुए वक्फ बोर्ड की टीम के तहत। मैं CO साहब और चेयरमैन साहब मसीहुल्लाह साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जनाब अकबर निजामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह खादरी साहब, तमाम बोर्ड मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे 42 के तहत मुतवल्लीशिप अपॉइंट किए और परमिशन दिए। सेक्शन 3 और 4 के GO के तहत परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, वक्फ की जमीन प्रोटेक्शन में पुलिस अथॉरिटी, MRO, RDO, कलेक्टर और म्यूनसिपल का कॉपरेशन होना जरूरी है। बट म्यूनसिपल कमिश्नर फुल्ली सपोर्ट लैंड माफिया को कर रहे हैं गदवाल में और CO साहब भी इस चीज से नाराज है और वक्फ बोर्ड का डिपार्टमेंट भी नाराज है। कल हम गए थे पूरी टीम को लेकर, MRO हमें सपोर्ट किया और RI हमें सपोर्ट किया और सर्वर हमें सपोर्ट किया। कोर्ट का ऑर्डर है 23 ऑफ 2023 इलीगल इंक्रोचमेंट को डिमोलिश करो बोल के कोर्ट डायरेक्शन है, कलेक्टर डायरेक्शन है, उसको भी अंजाम मारा जा रहा है म्यूनसिपल कमिश्नर के तरफ से। म्यूनसिपल कमिश्नर फुल्ली करप्टेड है। मैं KCR हुकूमत से और KTR साहब से ये अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, फौरन इनके ऊपर CBCID इंक्वायरी कराइए और इनको जल्द से जल्द सस्पेंड करिए, क्योंकि दरगाह की जमीन एक वक्फ की जमीन है जिसको अननेसेसरी हरासमेंट किया जा रहा है और दरगाह का डेवलपमेंट रोका जा रहा है म्युनिसिपल कमिश्नर और लैंड ग्रैबर की तरफ से। CBCID इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। भाई सर्वे नंबर से आपको बता रहा हूँ, 53 से आपको रिकॉर्ड भी दूंगा। सर्वे नंबर है 1011 1012 1039 95 to 98 संगाला विलेज गदवाल रायचूर रोड। खुदा हाफिज, अल्लाह। नाज़रीन, बने फातिमा को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह हाफिज।